नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं ओके कॉर्बेट आपके समक्ष। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे एक और लेपर्ड साइटिंग की, जो कि मैंने की थी सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अपने। उसको मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग ड्राइव और कुछ भी आप कह सकते हैं। मैं अक्सर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जो है मतलब स्टार्ट घर से बाइक से करता हूँ, फिर एक पर्टिकुलर प्लेस पे बाइक लगा कर और फिर अपने फेवरेट पैच पे वॉक करता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह कुछ अच्छी साइटिंग्स, कॉल्स मिल जाती हैं। उससे ही दिल को जो है बड़ी तसल्ली हो जाती है। तो एक बार की बात है, मैं सुबह सुबह मतलब वही अपना 5 साढ़े 5 बजे उठा और अ, मेरे एक मित्र के कॉल पे मैं उठा, क्योंकि रात को ड्यूटी से थक गया था तो देर में सोया। उसका सुबह फ़ोन आ गया कि क्या हो गया भैया, चल रहे हो क्या। तो मेरे दोस्त का भाई है और अभी वाइल्ड लाइफ की वजह से उसके साथ भी अच्छी मित्रता है। वो भी वाइल्ड लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट है उसको भी। तो उसका फ़ोन आया, भैया आज चल रहे हो क्या घूमने। मैंने कहा चलो चलते हैं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं बस फटाफट रेडी हुआ, एक चाय पी और बाइनोकुलर और कैमरा अक्सर मैं अपने साथ रखता हूँ। अगर मॉर्निंग में और इवनिंग में निकल रहा हूँ, आफ्टरनून में बहुत कम। अगर टिपिकल जंगल जा रहा हूँ, सफारी में जा रहा हूँ, तो बाइनोकुलर और कैमरा मैं अक्सर अपने साथ रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में, जंगल में, नेचर में कुछ नहीं पता कब आपको क्या मूवमेंट मिल जाए। डजेंट मैटर फॉर लेपर्ड एंड टाइगर या एलिफेंट, मैं किसी बड़े जानवर या प्रेडिटर की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी बर्ड्स भी अच्छी मिल जाती हैं, स्नेक्स मिल जाते हैं। और जिम कॉर्बेट में रहता हूँ तो वहाँ पे कभी भी कुछ भी मूवमेंट कभी भी बन जाता है। वो एक मिथ है कि जिम कॉर्बेट में टाइगर नहीं है या साइटिंग नहीं होती है। ये केवल एक मिथ है, या फिर उन लोगों का अनुभव है जिनको ये नहीं दिख पाया। अनलकीली मैं कहूँगा कि वो लोग लकी नहीं रहे अपनी सफारी में या कॉर्बेट विजिट के दौरान, जिनको ये साइटिंग नहीं हुई। नहीं तो हमारे पास तो ऐसे किस्सों की भरमार है। और जब हम छोटे थे तो ऐसे ही किस्से हमने अपने पापा जी से, अपनी मम्मी से, गांव के किस्से, और दादी जी से तो मतलब क्या कहना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। मेरा पहला प्यार वही थी, लेकिन अभी वो इस दुनिया में नहीं है। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बस हम निकल गए, मैंने बाइनोकुलर और कैमरा अपना साथ में रखा और हम निकल गए एक पर्टिकुलर प्लेस में। मतलब जहाँ तक वो हाईवे वगैरह है, मैं उसमें पैदल चलने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बाइक से जाता हूँ। और जहाँ से अपना मेन पैच स्टार्ट होता है वॉक का, नेचर वाला, वहाँ पे गाड़ी लगा के और हम पैदल हमने स्टार्ट कर दिया, सेम अपने रोज की तरह। और तो अक्सर मैं ड्यूटी चला जाता हूँ। दिन भर की कहानी किससे वो मुझे अक्सर, जो मेरा दोस्त है वो बताता रहता है कि कल ऐसा हुआ, उसको ऐसा दिखा, फिर आपके जाने के बाद ऐसा दिखा, वैसा दिखा। सुबह सुबह आप जल्दी चले जाते हो, थोड़ा लेट तक रुकते हैं, तो कई बार साइटिंग लेट भी होती है। तो एक चीज़ मैंने उससे भी कही, और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता था कि उसने मुझको अक्सर वो कहता था कि भैया आप वहाँ साइटिंग हो रही है, आप ड्यूटी से थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, या फिर ड्यूटी थोड़ा लेट चले जाइए सुबह, तो हम अच्छे से यहाँ वेट करेंगे और हमको कुछ साइटिंग या कुछ मूवमेंट मिल सकता है। तो मैंने उसको वो बात कही कि मुझे साइटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं कभी भी जंगल में या कहीं भी कुछ साइटिंग की वजह से नहीं जाते हैं, बस जंगल इंजॉय करने जाते हैं। साइटिंग खुद ब खुद हो जाती है। तो साइटिंग से फ़र्क ना पड़ने का मतलब ये था कि साइटिंग, वो जो टाइगर है या कोई ऐसा एनिमल जिसको आप देखना पसंद करते हैं, वो दिखे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ इस जंगल में मौजूद है, उसकी उपस्थिति है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। मुझे कॉल्स मिल गई, अलार्म कॉल्स मिल गई। मुझे पता चल गया कि कल से हम एक जिप्सी को यहाँ पे दिखा, कल से हम 5 जिप्सी को वहाँ पे दिखा, इस जोन में दिखा, उस जोन में दिखा। मुझे उससे ही बड़ी तसल्ली हो जाती है कि ठीक है, मेरे गांव में, मेरे जिम कॉर्बेट में एनिमल्स हैं और वो, उनकी तादाद बढ़ रही है, उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। और ये हमारे लिए, गांव के लिए, टूरिज़्म के लिए और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि टाइगर्स के नंबर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही चलता रहा, और ऐसे ही आप सबका सपोर्ट और आशीर्वाद रहा, और ऐसे ही हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट अगर अच्छे से उसकी तरफ ऐसे ही ध्यान देती रहे और उसको और बढ़ावा दे, और कोशिश करें। बहुत सारे और अपकमिंग प्लान हैं, अगर वो कामयाब रहे, उनमें अच्छे खरे उतरे हम, तो हम वर्ल्ड में नंबर 1 स्टेट, नंबर 1 एज अ नेशनल पार्क हम टाइगर काउंटिंग में हो सकते हैं। कोई बड़ा चैलेंज नहीं है जिम कॉर्बेट के लिए। तो चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग ने बाइक लगाई और हमने अपनी वॉक स्टार्ट कर दी। तो
कुछ दिनों से उस एरिया में लेपर्ड दिखाई दे रहा था, काफ़ी गांव वालों ने देखा, कुछ लोगों ने मोबाइल से फ़ोटो वीडियो भी उसके मतलब लिए और काफ़ी सोशल मीडिया में फेसबुक व्हाट्सएप पे हमारे लोकल एरियाज़ में काफ़ी फेमस हुए। आई डोंट नो यूट्यूब पे और किसी और बड़े चैनल पे वो प्रचलित हुआ। हाँ, एक न्यूज़पेपर पे आया कि गांव वालों ने देखा और काफ़ी उसको देखने के लिए जाम लग गया था। वो एक पेड़ पे बैठा था किल के साथ, जी हाँ, किल के साथ पेड़ पे बैठा था और काफ़ी लोगों ने देखा। पर मैं उस बीच दार्जिलिंग में था काम के सिलसिले में, लेकिन जैसे ही वहाँ से मैं वापस आया, मित्र ने कहा कि आप आ गए भैया तो कल सुबह चलते हैं। तो यही वो नेक्स्ट डे था जिस दिन हम निकले। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो पूरा हम लोगों ने वॉक करके अपना वॉक ख़त्म कर ली। एक वहाँ चाय की टपरी है, चाय की दुकान है अपनी, ट्राइड एंड टेस्टेड, और अच्छे लोकेशन में हम वहाँ बैठे और वहाँ चाय पी हमने। तभी कुछ गांव वालों से, लोकल से बात हुई कि क्या कल कैसी रही साइटिंग और कहाँ चल रहा है, वो लेपर्ड कहाँ से आया, मेल है कि फीमेल है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हुई, पर ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला कि वो मेल था कि फीमेल था। तो तभी अचानक से एक कॉल सुनाई दी, लेकिन कॉल बहुत दूर थी। कॉल आप ये लगा लीजिए कि इतनी दूर थी कि मेरी गाड़ी एक दूसरी डायरेक्शन में करीब 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी, और जो अलार्म कॉल सुनाई दे रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे करीब 2 किलोमीटर दूर से, 1.5 किलोमीटर दूर से, मतलब काफ़ी दूर से आ रही थी। तो मुझे लगा कि इस तरफ पैदल जाने से अच्छा है कि इस तरफ पहले बाइक लाई जाए और फिर इधर चलेंगे। और मैंने फिर किया भी वही, मैंने कहा चलो पहले बाइक लेके आते हैं, क्योंकि हम बाइक एक जगह खड़ी करके पहले 3 4 5 किलोमीटर वॉक करके वापस आके हम गाड़ी के आसपास ही एक चाय की टपरी थी, वहाँ पे हमने चाय पी। तो मैं फटाफट गए हम वॉक करके, और बाइक मैंने उठाई और फिर जिधर से वो कॉल आ रही थी गाँव से, उस तरफ हम चले गए। तो जैसे ही उधर गए और कॉल लगातार चल रही थी, स्पॉटेड डियर की, फिर सांबर डियर की कॉल शुरू हो गई। जैसे हम क्लोज गए तो फिर हमको मंकी की कॉल भी सुनाई दी, और जब मंकी की कॉल सुनाई दी तो मैंने तुरंत बायनोकुलर से मंकी सर्च किया और मंकी मुझे दिख गया। और मंकी कहाँ देखकर कॉल कर रहा था क्लियर हो गया। बस वहीं पे मैंने बायनोकुलर मारी तो बिल्कुल पेड़ पर, एकदम क्लियर विजिबल नहीं था, लेकिन बायनोकुलर से समझ में आ गया कि ये जो पेड़ के पत्ते हैं, ऐसे पत्ते हैं, उसके यहाँ पीछे ऐसे लेपर्ड एक बहुत अच्छी मोटी ब्रांच में बैठ के कुछ खा रहा था। तो ये है दोस्तों कहानी वही उसी लेपर्ड की, जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने लेपर्ड को खाते खाते भी देखा है, कि मैं खा रहा हूँ, और लेपर्ड को मैंने देखा साइटिंग की, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। और ये वो साइटिंग थी जो मैंने लेपर्ड को खाते हुए देखा, कि लेपर्ड पेड़ में बैठ के एक लंगूर की डेड बॉडी को इंजॉय कर रहा है अपना ब्रेकफास्ट। तो बस फिर क्या था, बायनोकुलर से जब कंफर्म हुआ मैंने तुरंत कैमरा निकाला और उसकी तरफ लगाया, लेकिन पेड़ों की वजह से बहुत अच्छा वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। पर वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, पीछे लेपर्ड है और एक किल पकड़े हुए वो साथ में है। तो ये देखिए, ये लेपर्ड जो है किल के साथ अपना आराम से खेल रहा है और उसको खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, और हम काफ़ी दूर से उसको एंजॉय कर रहे हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ, हमेशा कुछ भी एनिमल को आप अगर देख रहे हैं, आपको अचानक भी अगर थोड़ी क्लोज भी अगर साइटिंग हो जाती है और जानवर को आपको लग रहा है कि वो डिस्टर्ब नहीं भी हो रहा है, तब भी मैं आपको आग्रह करूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी दूरी और बना लें। और वो आपके लिए भी अच्छा है और वो उस एनिमल के लिए भी अच्छा है, और आपकी वो साइटिंग हो सकता है आपकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी साइटिंग, प्यारी साइटिंग, और एक लाइफ टाइम अनुभव आपके लिए बन जाए। ज़रूरत है बस अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करने की। तो वही हमने भी किया, और ये भी अच्छा था कि वहाँ पे एक वॉल थी गांव के किनारे, जिससे जानवर, मतलब उसको एलिफेंट वॉल कहते हैं, कि एलिफेंट वो क्योंकि बहुत बड़ा जानवर है, एकदम से अगर आ जाता है गांव में तो पूरा गांव तबाह कर देता है। अगर हर्ट आ गया तो समझ लीजिए, एलिफेंट हर्ट आ गया तो वो सही में गांव तबाह कर देता है। किसकी झोपड़ी पे, किसके घर पे कब अटैक कर दे, किसको कुचल दे, कुछ नहीं पता। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि एलिफेंट ने गाड़ी और घर, दुकानें बहुत तबाह की हैं। तो बस थोड़ी देर हमने उसको निहारा, और उसके बाद लेपर्ड ने भी अपना मॉर्निंग नाश्ता किया, और उसके बाद पेड़ से आराम से नीचे उतर रहा था। तभी मैंने एकदम से कैमरा ऑन किया और उस पर फोकस किया, और उसके लास्ट नीचे उतरने का वीडियो भी मैं कैप्चर कर पाया। बस उसके बाद क्या था दोस्तों, लेपर्ड चला गया जंगल अपने रास्ते, और हमने भी पकड़ लिया अपना रास्ता घर की तरफ, और हम आ गए घर। तो ये था दोस्तों इस लेपर्ड साइटिंग की कहानी का पूरा सार। तो चैनल को प्लीज़ लाइक
कर लें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है, उससे मेरी बड़ी मदद होती है दोस्तों। और ये देख लीजिए अभी 11:41 हो गए, 11:41। 4 मई है आज। आप आराम से सो रहे होंगे और मैं कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत के, ताकि आप जब सुबह उठें तो आपको एक अच्छा किस्सा आपके फ़ोन पर मिले। तो उसके लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आगे और अच्छे किस्से और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए, ऐसे बहुत सारे अभी किस्से बाकी हैं और फुटेज का डाटा मेरे पास अभी बाकी है जो आपके साथ शेयर करना है। तो उसके लिए बने रहें मेरे साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।